आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें और पूरे ध्यान के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद देते महान प्रिय परमेश्वर सर्वशक्तिमान स्तुति के योग्य खुदा प्रिय प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने सच में हम सबको जीवित रखा, सुरक्षित रखा, चंगाई से रखा पिता, और हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया है खुदा। महान प्रिय परमेश्वर खुदा, हम खुशकिस्मत है प्रिय परमेश्वर खुदा कि आपका वचन पिता, आपकी बातें प्रिय प्रभु हम सुनने को पाते हैं खुदा। और प्रिय प्रभु सच में हम आज के दिन को देखे तो कई लोग हैं जो आपके वचन को सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते प्रिय प्रभु जी। हमारे खुदा सच में प्रिय प्रभु जी, हम इस बात को प्रिय प्रभु सीरियसली ले खुदा कि उसका आपका अनुग्रह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है प्रिय प्रभु। हाँ खुदा, हम उस अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दे, बल्कि आपको सारा आदर और महिमा देने पाए। मांगते विनती प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवनों में तकलीफों को हम देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, मुश्किलों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, है ना, उनका सामना करते हैं हम। और कई बार हम इतना टूट जाते हैं कि हमें सच में रास्ता ही नजर नहीं आता है, या हम कहते हैं कि रास्ता कहाँ है प्रभु, और हम प्रभु के पास जाते हैं, फिर प्रभु से कहते हैं, है ना। उसी समय हम जाके परमेश्वर को दुहाई देते हैं, उसी समय हम परमेश्वर के करीब जाकर चिल्लाते हैं या पुकारते हैं या गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवनों से, अपने व्यवहार से, अपने बोलचाल से, अपने तौर तरीकों से, अपने जीवन में जो उसका महत्व होना चाहिए उसको ना देख के हम उसका इनकार करते हैं। क्या करते हैं? इनकार करते हैं। और जब हम इनकार करते हैं तो हमारे जीवन में सचमुच ऐसी तकलीफें, ऐसी परेशानियां, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने फील भी किया होगा अपने जीवन में कि ये मुसीबतें क्यों आ रही है, ये तकलीफ क्यों आ रही है, ये दुख क्यों आ रहा है, ये बीमारी क्यों आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को इनकार करते हैं अपने जीवन से, अपने व्यवहार से। हम देखते हैं यीशु मसीह नासरत जगह में, है ना, रहा, पला, बढ़ा, है ना, वहां पर उसकी परवरिश हुई अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ। उसने बढ़ई का भी काम किया 23 साल लगभग। और फिर देखते हैं उसकी सेवकाई शुरू हुई, है ना। उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना शुरू किया, और फिर वहां के आसपास के लोग क्या होने लगे? अचंभित होने लगे, भयभीत होने लगे, आश्चर्य करने लगे। वो कहने लगे, ये कैसे? क्या ये वो व्यक्ति नहीं है जो हमारे बीच रहा है? क्या ये वो व्यक्ति नहीं है जिसके भाई बहन, माता पिता हमारे बीच में रहते नहीं? और हम देखते हैं यीशु के वचनों को, है ना, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अविश्वास किया उस पर। तो आज का संदेश भी है परमेश्वर को सीमित करना, या परमेश्वर को सीमित समझना, एक दायरे में होना बस। परमेश्वर की बाउंड्री यहां से यहां तक है, बस खत्म, ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महान है। उसने इस संसार को इतनी अद्भुत रीति से रचा
कि आज भी मनुष्य, आज भी साइंटिस्ट लोग हैरान होते हैं कि कैसे हो सकता है। सोचते हैं कि ये शायद कोई ग्रह का वो ब्लास्ट हुआ और उसी के द्वारा मनुष्य उत्पन्न हो गए और सारे जीव जंतु उत्पन्न हो गए। कल्पना ही नहीं कर पाते, वो परमेश्वर के बातों पर विश्वास ही नहीं कर पाते। आपने देखा होगा स्टीफन हॉकिंस के बारे में, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ना, जो जवानी में था उसने परमेश्वर को इनकार किया, उसने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और हम देखते हैं उसके बाद वो उम्र भर ऐसे ही टेढ़ा व्हील चेयर पे ही पड़ा रहा। उसके बारे में आप पढ़ें जरूर, आपको पता चलेगा। अगर मत्ती 13 उसके 58 में हम देखें, वहां पर यीशु ने, है ना, आराधनालय में जाके सुसमाचार को सुनाया और सभी लोग अचंभित हो गए, आश्चर्य हो गए, है ना। और सभी लोग कहने लगे ये हमारे बीच का व्यक्ति है और ऐसे ही हुकूमत वाली बातें क्यों कर रहा है, अधिकारी वाली बातें क्यों कर रहा है। क्या ये साधारण मनुष्य नहीं? क्या इसके माता पिता हमारे बीच नहीं रहते? क्या इसके हम माँ बाप को जानते नहीं? क्या इसके भाई बहनों को नहीं जानते हम? और देखते हैं वहां पर उनके अविश्वास के कारण जो बहुत सामर्थ्य के काम होने थे, बहुत ही आश्चर्य कर्म होने थे, चमत्कार होने थे, वो वहां पर नहीं हुए, नासरत नगर में नहीं हुए। उसके ही नगर में, उसके ही स्थान पर जो चिन्ह चमत्कार, जो आश्चर्य कर्म होने थे, वहां पर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने अविश्वास किया। हम सबके जीवन में हम देखते हैं कई बार हमें संसारिकता बहुत प्रेमी लगता है, हमें संसार की बातें बहुत अच्छी लगती है, संसार का खाना, संसार का रहन सहन, है ना, गाड़ी, अच्छा घर, बाल बच्चे, यहां तक हम लोग सोचते हैं कि यही जीवन है, यही सब कुछ है। लेकिन हम अपने शरीर के लिए तो करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम बिल्कुल भी नहीं करते। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो आत्मा है उसका न्याय होना है। हेलो चेक, हमारी आत्मा का न्याय होना है और इस बात को हम भूल जाते हैं और हम परमेश्वर पर अविश्वास को लाते हैं। जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए, जो कनेक्शन होना चाहिए, हम वो नहीं रखते हैं। अभी हम देखते हैं हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा है ना, जिसके कारण क्या है, हॉटस्पॉट लेना पड़ रहा है, जो कि वाईफाई के मुकाबले वो बहुत कमजोर होता है। वाईफाई एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी देता है, लेकिन वहीं पर हम देखें जो हॉटस्पॉट है वो कम कनेक्टिविटी देता है। आप सोचें, है ना, अगर वही जो वाईफाई बिगड़ गया है तो सारा गड़बड़ हो गया था और मैं आधे घंटे से अंदर तक कनेक्शन जोड़ने में, है ना। सोचे अगर परमेश्वर आपसे दूर हो गया, रूठ गया, तो आपका क्या होगा? हम देखते हैं ये घटना तब की है जब यीशु मसीह अपने होम टाउन, अपने घर जहां वो पाला पोसा गया था और बड़ा हुआ था, वहां आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। इससे पहले प्रभु यीशु के अद्भुत कार्यों को करने के कारण उनकी बहुत ही प्रसिद्धि हो रही थी, है ना। दूर दूर से लोग सुन के, उसके सुसमाचार को सुन के आश्चर्य हो रहे थे और कोने कोने में उनके बारे में बातें फैल रही थी और लोग अचंभित हो रहे थे।
बहुत से लोग अपने जीवन में यीशु मसीह के कारण चंगाई पा चुके थे, जिसे कोढ़ियों को चंगाई करना, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देना, है ना, इन प्रकार से सभी रोगों को वो क्या है, छुटकारा दे रहे थे। लोगों के पापों को क्षमा करना, है ना, ये बात है वहां पर चल रही थी और लोगों तक ये बातें पहुंच रही थी और कई लोग इच्छुक थे मिलने के लिए। उसके पीछे पूरी भीड़ उसके पीछे हो रही थी। जब यीशु मसीह आराधनालय में शब्द के दिन उपदेश देने लगा तो बहुत सारे लोग चकित हुए। सारे सदुकी, सारे फरीसी, जितने भी अधिकारी थे, जितने भी याजक थे, वो सब क्या हो रहे थे, अचंभित हो रहे थे। ये कहां से आया? क्या ये वो व्यक्ति नहीं जो हमारे बीच रहा? इसके माता पिता को तो हम जानते हैं, इसके भाई बहनों को हम जानते हैं। क्या ये वो बड़ही का बेटा नहीं? क्या ये पहले वो कुर्सी, चेयर टेबल बनाता था? ये आज कैसे अधिकारियों की समान वहां पर हुक्म दे रहा है या सिखा रहा है या बता रहा है? उस किस अधिकार के साथ ये खुला कह रहा है? हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे जो याजक थे, जो भी सदुकी थे, फरीसी थे, वे लोग जो है ना परमेश्वर की बुलाहट में थे या परमेश्वर की सेवकाई में चुने गए थे, वो लोग लगातार लगे रहते थे, लेकिन ऐसी अधिकार के साथ वो लोगों को संबोधित नहीं करते थे। लेकिन यीशु आए और उसने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझ पर विश्वास करो और मेरे द्वारा तुम क्या है, पिता तक पहुंचोगे। ये बातें उनको खल रही थी। वो कहने लगे कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसकी संतान कैसे हो सकती है ना? यहां पर हम देखते हैं कि वो सोच रहे थे परमेश्वर लिमिटेशन है, उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर जो कि सृष्टि का रचयिता है, जिसने आपको और हमें बनाया है, वो कुछ भी कर सकता है ना? वो कहने लगे ये कुछ तो गड़बड़ है ना? और ये सोचने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है और इस कारण से वो परमेश्वर को सीमित कर रहे थे, है ना? अगर सवाल हम करें कि क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? हम देखते हैं कि लेकिन हमारे ही अविश्वास के कारण हम अपने जीवन में परमेश्वर को अद्भुत काम करने से जरूर सीमित कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम विश्वास में कमजोर होते हैं, प्रभु को वो आदर, वो महिमा नहीं देते, परमेश्वर के साथ वो जुड़ाव नहीं रखते हैं। इस कारण से जो मुसीबतें, जो तकलीफें, जो बीमारी, जो भी परिस्थिति आती है, उसमें हम क्या, कमजोर नजर आने लगते हैं। लेकिन अगर वही जुड़ाव परमेश्वर के साथ हो, मजबूती हो परमेश्वर के साथ प्रेम हो, लगाव हो, आदर हो, सम्मान हो, तो हमें पता रहेगा कि इन मुसीबतों से, इन तकलीफों से, इन बीमारी से हमें कैसे लड़ना है। फिर सामर्थ के साथ लड़ेंगे। वहां यीशु आया आराधनालय में, है ना, वचन को सुनाया, अधिकार के साथ सुनाया। उसने ये नहीं सोचा, अरे मैं तो इन्हीं के बीच में था और ये तो मुझसे भी बड़े बड़े ज्ञानवान हैं, अगर मैं इनके सामने खड़ा होकर बोलूंगा तो क्या सोचेंगे, है ना? नहीं, उसे पता था कि मैं सामर्थी हूं, है ना? इसलिए परमेश्वर की कोई भी सेवकाई हो, तुरंत मना नहीं करना, तुरंत करने को सामर्थ्य के साथ करना है। परमेश्वर की सामर्थ्य ना तो दूरी में सीमित होती है ना, क्योंकि उसने दूर रहने वाले सूबेदार के सेवक को ठीक किया था। हमने देखा यीशु रास्ते पर था, एक सूबेदार व्यक्ति आया और वो कहने लगा, प्रभु हमारा जो एक सेवक वो बीमार है, पीड़ित है ना, और मैं चाहता हूं कि तू उसे चंगा कर। वो कहता, चल ठीक है, मैं चलता तेरे साथ। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो इस लायक नहीं कि मैं, है ना,
तेरे पैर को छूं या तेरे पैर मेरे जगह पर पड़े, मैं इस लायक नहीं हूं। शायद वो पापी होगा, लेकिन वो कहता है कि अगर तू शब्दों से ही कह दे तो जो कोसों दूर मेरा सेवक है वो चंगा हो जाएगा। वो वहां पर चंगाई प्राप्त किया और यीशु वहां पे आश्चर्य किया कि इसका विश्वास देखो, इसका विश्वास देखो कि वो कह रहा है कि सिर्फ तू कह दे और हो जाएगा। हालेलुया। पर सच में हम सिर्फ सोचते हैं कि फलाने स्थान में हम जाएंगे तो हमारी मुराद पूरी होगी, है ना। मेरे से पूछते हैं, अच्छा फलाने स्थान में एक बहुत बड़ा चर्च है ना, यहाँ चर्च है, वहां चर्च है, वहां जाना चाहिए ना, या वहां पे बहुत लोग जाते हैं। और फिर मैं मनी मन हंसता हूं कि परमेश्वर चर्च में सीमित नहीं है, वो हम सबके जीवन में। हालेलुया। अभी हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले मंगलवार को पाया कि परमेश्वर हमारे आस पास रहता है, हमारे पुकारते ही वो सुन लेता है। हालेलुया। हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं कि फलाने जगह जाओ, अपनी मन्नत मांगो और फिर वहां पे पूरी होगी, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि उस सूबेदार ने विश्वास किया और उसका सेवक चंगा हुआ, है ना। हम देखते हैं ना उसकी सामर्थ्य को कोई आंधी रोक सकती थी, ना तूफान रोक सकता और ना समुद्र उसे रोक सकती थी, ना सीमित कर सकती थी। उसने आंधी तूफान को डांटा और वो वहीं रुकी, है ना। एक पल को देखते हैं, चेले वहां पे भयभीत और डर रहे हैं, जो कि कई दिनों से, कई वर्षों से यीशु के साथ चल रहे थे, सेवकाई देख रहे थे, चिन्ह चमत्कार देख रहे थे, लेकिन वो क्या है, डर के मारे भयभीत हो रहे थे, घबरा रहे थे। यीशु हम मरे जा रहे हैं, तू इतने मजे से कैसे सो सकता है, उठ हमें बचा। वहां पर भी यीशु ने डांटा कि हे अविश्वासी, मैं कब तक, है ना, तुम्हारी सहता रहूंगा। अगर वही जो चेले थे अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करते और हुक्म देते उस आंधी तूफान को, तो हो सकता था वो टल सकता था। लेकिन हम भी कई बार हम सोचते हैं बड़े बड़े पास्टर प्रार्थना करेंगे तभी होगा, बड़े बड़े फलाने चर्च जाएंगे तब जाके हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे आसपास रहता हूं। हालेलुया। जब भी तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, है ना। जरूरी नहीं कि पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, गुजरात जाओ तभी तुम्हारी सुनी जाएगी, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमारे आसपास है। हम देखते हैं कि लाजर की कहानी के बारे में, जब, है ना, उसकी बहनों ने सोचा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, 4 दिन हो गए मरे हुए, अब तो सड़ गया होगा, बदबू आ रही होंगी, है ना। वो लोग परमेश्वर की जो सामर्थ्य को क्या है, सीमित सोच रहे थे। लेकिन वहां यीशु आया और बोला लाजर निकल, और वो जिंदा होके आया, पूरा कफन से लिपटा हुआ और अपने लोगों के बीच में जीवित रहा। हालेलुया। हम परमेश्वर को कम न समझें, हम परमेश्वर को सीमित ना रखें कि परमेश्वर सीमित ही है, या परमेश्वर के लिए ये नहीं हो सकता, या परमेश्वर के लिए वो नहीं हो सकता, मैंने ये प्रार्थना मांगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। हो सकता है परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात हो, ऐसे हम लोग सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी बात, परमेश्वर कहता है कोई भी बात मुश्किल नहीं है मेरे लिए, है ना। बस हमारा जो विश्वास है वो मजबूत होना चाहिए, हमारा जो जुड़ाव है परमेश्वर के साथ, हमारा जो कनेक्टिविटी है परमेश्वर के साथ, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर हम उससे दूर हुए तो गड़बड़ है, फिर हम वाईफाई ढूंढते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे,
कि भाई साहब आप थोड़ा सा हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए मेरे लिए। इसका अर्थ है हम संसार में ढूंढते रहेंगे कि मेरी ये जरूरतें पूरी कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे है ना, क्या मेरी मदद करेंगे? ऐसे हम संसार में करते रहेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर के साथ मजबूती से हम चिपके रहेंगे, हमें कोई भी नहीं हिला सकता। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह की अपेक्षाएं क्या थी। कौन नहीं चाहता कि अपने गांव, अपने शहर में जाकर मान सम्मान पाए। जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो उसके गांव के लोगों ने, उसके शहर के लोगों ने पूरा हुजूम निकाला, पूरा रैली निकाला। अभी हम देखते हैं हमारे महिला टीम, क्रिकेट टीम क्या है, विश्व कप जीती, या ऐसे और भी कोई जब अच्छा नाम करता है भारत का, तो क्या करते हैं, लोग सड़कों पर निकलते हैं और रैली निकालते हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी। वहां पर देखते हैं दाऊद ने गोलियत को मारा, पूरा हल्ला, पूरा जोश, आनंद के साथ वो लोग भरे हुए थे। यीशु भी अपने लोगों पर रहा है, अपने लोगों के बीच में है। वो चाहता था कि उन्हें चंगाई दे, उन्हें संभाले, उनके दुखों को दूर करे, उनकी बीमारी को दूर करे, उनकी परिस्थितियों को दूर करे और वो परमेश्वर के करीब ला दे। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका इनकार किया, उस पर अविश्वास किया, उस पर विश्वास ही नहीं किया, और इस कारण से यीशु वहां पर नहीं, चमत्कार नहीं करा। हम अगर यूहन्ना 1:11-13 में देखें तो इसमें लिखा है ना, लेकिन जगत का उद्धार करता यीशु मसीह अपने गांव में और वहां के लोगों ने उस पर विश्वास न किया। वो कहीं और से ज्यादा अपने लोगों के बीच में आना चाहता था और उनके बीच चमत्कार करना चाहता था, है ना। वो अपने लोगों के बीच आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, सच में अगर हम, है ना, उसको ग्रहण नहीं करते, उसे स्वीकार नहीं करते, अपने जीवन में पूरी रीति से कार्य नहीं करने देते हैं, है ना, चमत्कार करने नहीं देते, तो हमारा जीवन सच में गड़बड़ है। फिर तो आप उलझे ही रहे अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में, है ना। फिर तो आप परेशान होते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को स्वीकार किया, उसे ग्रहण किया, अपने जीवन का उद्धारकर्ता आपने उसे दे दिया और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, तो सच में आप उद्धार पाएंगे। आपकी हर एक घटी कमी पूरी होगी। वचन कहता है, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, जो तुझे चाहिए वो मैं दूंगा। हालेलुया। ऐसा और कौन परमेश्वर है जो कर सकता है या कह सकता है? हाँ, यहाँ पर तो हम देखते हैं अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के लोग क्या करते हैं, पहले मेरी झोली भरो, फिर मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करूंगा। पहले ये चीज दो, ये बलि दो, वो चीजें दो, इतना दो, तब तुम्हारा काम सफल होगा। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर कहता है कि तू सिर्फ और सिर्फ विश्वास कर, मेरे वचनों पर बना रहे, मेरे वचन को पढ़े, मुझसे बातें करे, जो तुझे चाहिए मैं वो तुझे दूंगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं अविश्वास का परिणाम क्या होता है, जिसका ये दुष्परिणाम ये हुआ कि वहां पर बहुत से चमत्कार नहीं हुए। चमत्कार न होने के कारण, होने के पीछे सामर्थ्य की कमी नहीं थी, बल्कि उनके विश्वास की कमी थी। वो वहां पर चंगाई देना चाहता था, लोगों को छुटकारा देना चाहता था, उन्हें संभालना चाहता था, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और इसलिए यीशु वहां से चला गया। वो जिसके पास आकाश और धरती का सारे अधिकार था, उसने वहां कुछ भी चमत्कार नहीं किया। कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी हानि उस शहर में हुई। इसके कारण वहां से यीशु जाकर दूसरे गांव, दूसरे नगरों, दूसरे शहरों में सुसमाचार को सुनाया, लोगों को चंगाई दी, लोगों को संभाला, है ना, लोगों को भोजन से तृप्त किया, लोगों की जो आत्मा भूखी प्यासी थी उनकी आत्मा को भी भरा। अब आप सोचें,
आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन है, दौलत है, घर है, बार सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते होंगे बेचैनी है, कहीं ना कहीं आप बेचैन हैं, है ना, तड़प में हैं, या कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि क्या है मेरे जीवन का। वो इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा प्यासी है। आपने शरीर को तो खूब भोजन दिया, खूब पानी पिलाया, इस बुद्धि को भी खूब भरा संसार की अभिलाषाओं से, लेकिन आत्मा को जो चाहिए परमेश्वर के करीब लेके ही नहीं गए, परमेश्वर के साथ आप जुड़े ही नहीं, और इस कारण से आप बेचैन हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं। इस दुनिया के ईश्वर ने, है ना, यानी इस संसार के ईश्वर ने, जो कि शैतान है, बहुतों की बुद्धि की आंखों को अंधा कर रखा है, जिसके कारण वे अपना भला नहीं देख पाते। वो सोचते हैं संसार में ही मजा है, संसार में ही आनंद है, इसमें खाओ पियो मौज करो। वो कहावत भी बनी हुई है, अरे 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, उसके बाद क्या होगा। लेकिन वो सिर्फ कहावत है, वो मजाक है सिर्फ, उसके बाद कहानी जो है वो बहुत भयानक है। उसके बाद स्वर्ग और नरक की कहानी शुरू होती है। मरने के बाद क्या है, स्वर्ग और नरक की कहानी शुरू होती है। फिर आपका जो जीवन है वो तय करेगा कि आप नरक की ओर जाना पसंद है कि स्वर्ग की ओर। आपका जो व्यवहार है, आपका जो चाल चलन है परमेश्वर के प्रति कैसा था, वो तय करेगा कि आप स्वर्ग के लायक हैं कि नरक के लायक हैं। ऐसा हमारे साथ न होने पाए कि जब आप उसका सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में आए तो हम भी अविश्वास के कारण उसके सामर्थ्य चमत्कार से वंचित रह जाए या रह जाए हम। लेकिन विश्वास करें, वो हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं और हमारे चित्त में चढ़ा भी नहीं है, और हमने देखा भी है। सच में कहीं ना कहीं एक दूसरे के गवाहियों से हमने देखा है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य, कितना अद्भुत कार्य करता है ना, रिपोर्ट को कैसे बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। रोगी को कैसे चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं लड्डू को देख के काफी खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ, जो कभी वो सिर्फ गोद में ही रहता था और ऐसे ही मुरझाया हुआ रहता था। कल वो बंकू के साथ खूब खेला, दौड़ दौड़ के। हालेलुया, ऐसा सामर्थ्य खुदा है हमारे साथ। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं उसके उपकार को, हम कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं उससे, और इस कारण से संसार की जो अभिलाषा है, संसार की जो बात है, जो शैतान चाहता है कि तुम परमेश्वर की ओर न जाओ, वो हमें खींच लेता है और हम उसमें खींचते चले जाते हैं और हम बनते चले जाते हैं। हम परमेश्वर को सीमित समझ लेते, सोचते हैं कि अरे हाँ मैं आराधना में प्रार्थना करता हूँ, बस छोटी मोटी मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता काफी है। कल मेरे से जतिन बोल रहा था कि सफारी लेना है। क्या सफारी? फॉर्च्यूनर, हाँ, है ना। और कितना प्राइस बताया था आपने? 55 लाख। हम मनुष्य के लिए तो मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। वो हमारे पिता हमसे मांग सकते हैं, वो देगा, लेकिन हम मांगने वाले बने, हम विश्वासी अच्छे से बने। पहले हम परमेश्वर के साथ वो नजदीकता पहले बढ़ाए, परमेश्वर के साथ हम लिपटे रहे, फिर देखे जो हमारी जरूरत है वो पूरी क्यों नहीं होती है। हालेलुया। भजन संहिता 81 उसका 10 से 16 में लिखा है, परमेश्वर अपनी प्रजा इजराइल से इसी दुखी भाव से कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी और मेरी न सुनी।
इजराइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वे अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर में, एक पल में, ध्यान दे, एक पल में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बेर तो उसके वश में हो जाते हैं और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। और उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, वो हमें कितना अद्भुत यहाँ पे देखो कि अगर मन में हठीले ना हो, अपने तरीके से ना चले, अपने व्यवहार से ना चले, अपनी सोच से ना चले, तो मैं सच में कह रहा, मैं उसको हर प्रकार से तृप्त करूंगा। हर रीति से वो तृप्त करना चाहता है वो हमें। अभी हम बाइबल स्टडी में देख रहे हैं ना, कैसे मिस्र की गुलामी से इतनी भयंकर युद्ध के बाद, इतने भयंकर चमत्कार के बाद भी इजरायली वहां कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते थे, और परमेश्वर वहां दुखी होता था, फिर वो उनके हाल में छोड़ देता था। और जब वो उनके हाल में छोड़ देता था, वो कहीं के लायक नहीं होते थे। जहां 40 दिन का सफर होता था, 40 वर्ष लग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के करीब रहें, उसको सीमित न समझे, उससे दिल खोल के मांगे, और सबसे जरूरी बात, हम परमेश्वर से चिपके रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर को हम वो आदर महिमा सम्मान दें, है ना, उसको वो रिस्पेक्ट दें। अगर आप आधे आधे में हैं और अगर आप संसारिकता से अधिक प्रेम करते हैं, तो सच में फिर आप मुसीबतों को झेलेंगे, फिर आप तकलीफों को झेलेंगे, फिर आप बीमारी को झेलेंगे। लेकिन वही अगर आप परमेश्वर से चिपके रहेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर का अपना सब कुछ मानेंगे, तो पता क्या होगा, फिर दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, क्या होगा, तुम्हें हिला नहीं सकती, तुम्हें डरा नहीं सकती, है ना। हम देखते हैं कि नए नियम में देखते हैं कि 2 व्यक्तियों ने वहां पे घर बनाया, एक ने अपने बालू पर बनाया, एक ने चट्टान पर बनाया, है ना। और जिसने बालू पर बनाया, उस पर बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, उसका घर क्या हुआ, ढह गया, बह गया। और जिसने चट्टान पे बनाया था, उसका घर क्या है, बाढ़ आई, आंधी आई, उस पर टकराई, लेकिन वो हिला नहीं। हमारा दृढ़ चट्टान परमेश्वर होना चाहिए। हम अपना घर परमेश्वर के दृढ़ चट्टान पर बनाना चाहिए, ताकि मुसीबतें आए, तकलीफें आए, बीमारी आए, गरीबी आए, हमें हिला न पाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा।